अंतिम समय में हम चल रहे हैं। हमारा आज का जो प्रारंभिक विषय है वास्तविक संग्रहता, वह है हम मनुष्यों से बढ़कर हैं। इस विश्व में जितने भी मनुष्य हैं उनमें से हर एक मनुष्य से हम बढ़कर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन संख्या 11 में NIV अनुवाद के अनुसार से, NIV अनुवाद के अनुसार परमेश्वर का वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वचन संख्या 11 में वचन बहुत स्पष्ट है। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए। जब पौलुस सुसमाचार की सेविकाई के लिए लुकानिया की कलीसिया के लोगों के बीच में पौलुस जब खड़ा हुआ और उसने जब सुसमाचार में से बोलना चालू किया, जब सुसमाचार में से अध्ययन कर उन पवित्र शास्त्र के पन्ने जो उसके हृदय पर उसने छाप लिए थे, जब उसमें से बोलना चालू किया, तब लोगों ने कहा, लुकानिया की मातृभाषा में उन्होंने कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए। ये बहुत अद्भुत है। उन्होंने पौलुस के वचनों को जो उसके अंदर बसे हुए थे उन पर विश्वास किया और पौलुस को उन्होंने देवता कहकर संबोधित किया और कहा कि देवता स्वयं हमारे बीच में हमारे पास उतर आए। बाइबल हमें बताती है कि कैसे लुस्त्रा में पौलुस ने एक आदमी को चंगा किया जो कि जन्म से लंगड़ा था। जब भीड़ ने उसे देखा वे पागल हो गए और उसे और बरनाबस को देवता कहने लगे। पवित्र शास्त्र में, प्रेरित चरित्र में पवित्र शास्त्र कहता है कि पौलुस जब एक आदमी को जो कि जन्म से लंगड़ा था उसे जब चंगा करता है तो एक बड़ी भीड़ उसे देखने के लिए वहां पर पागलों के समान उमड़ पड़ी और उसे अर्थात पौलुस को और बरनाबस को कहने लगी कि यह देवता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति को देखते थे हमेशा उनके आसपास भीख मांगते हुए, लाचार, बेबस, असहनीय परिस्थितियों में। मेरे प्रियो, पौलुस और बरनाबस ने जब मसीह में होकर उस लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया, तब लोगों ने कहा कि देवता हमारे बीच में उतर आए। वे उनकी उपासना करने ही वाले थे। पौलुस और बरनाबस के सामने घुटने टेककर उन्हें ईश्वर समझकर उनको महिमा देकर उनकी स्तुति आराधना करने वाले थे। तब पौलुस और बरनाबस ने जल्दी से उन्हें रोक दिया। पौलुस और बरनाबस चाहते तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर था, वो उस लुकानिया की कलीसिया के लोगों के सामने हमेशा के लिए एक बड़े वैभव के साथ में वहां पर रह सकते थे और जीवन भर जब तक वो जीवित रहते सम्मान पा सकते थे। लोगों ने उन्हें देवता मान लिया, उनके सामने उनकी उपासना करने के लिए घुटनों पर आ गए। तब उन्होंने उसमें देरी नहीं की और शीघ्र लोगों के पास जाकर उनको रोक दिया, यह कहते हुए कि हे लोगों, तुम लोग क्या करते हो। यह बहुत अद्भुत है। पौलुस और बरनाबस चाहते तो उनसे सम्मान के बदले बहुत कुछ पा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई भी सहायता की आवश्यकता महसूस नहीं की। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, हम भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य हैं। पौलुस और बरनाबस कहते हैं कि हे भाइयों, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो। हम भी तो तुम्हारे ही समान दुख और सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उसे बनाया है। प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन संख्या 15।
NIV अनुवाद के अनुसार। पौलुस उन्हें सही और पवित्र और सत्यनिष्ठ और सच्चाई का जीवन बताया, जबकि इसके पहले वो जो जीवन जी रहे थे वो झूठ का, धोखे का, अविश्वास का, अनश्वरता का जीवन था। तो एक ऐसा जीवन था जिसके अंदर उनके जीवन में पाप और बुराई सदा काल बनी रहती थी, क्योंकि वे उस पाप की अधीनता के वश और नियंत्रण में थे। उनके जीवनों में इस बिंदु पर प्रेरितों ने सोचा कि वे मामूली मनुष्य थे। उनके जीवन के इस बिंदु पर जिसके अनुसार वे जीवन जी रहे थे, प्रेरितों ने सोचा कि वे मामूली मनुष्य थे। उन्होंने ऐसा कहा और ऐसा सोचा। उन्होंने कहा, देखो हम तुम्हारी ही तरह है, सर्वसाधारण और मामूली। उनकी दीनता सही थी। प्रेरित और पौलुस और बरनबास की दीनता, अपने आप को जो नम्र दिखाने की जो शैली थी वो सही थी, लेकिन उत्तर गलत था। उन्हें लोगों से कहना चाहिए था कि हमारी उपासना मत करो। यही वह संदेश है जो तुम्हारे पास लाए हैं कि यदि तुम यीशु में विश्वास करो तो तुम्हारे अंदर भी देवता बनने की संभावना है। वो बहुत अद्भुत है। जो उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हारे ही समान दुख और सुख के भोगी हैं। एक मसीही दुख और सुख का भोगी कभी नहीं हो सकता। वे सदा बढ़ते हुए अनुग्रह में, महिमा के स्तर में होता है। वे सदा सर्वशक्तिमान की महिमा में होता है। यहाँ परमेश्वर का जन NIV अनुवाद का और संशोधन करते हुए पौलुस और पेत्रुस जो उन्हें कहना चाहिए था उसका सही अनुवाद आपके और मेरे सामने रखते हैं। उन्हें उनके जीवन के इस बिंदु पर प्रेरितों ने सोचा कि वे मामूली मनुष्य थे। उन्होंने ऐसा कहा और ऐसा सोचा। उन्होंने कहा, देखो हम भी तुम्हारी ही तरह मनुष्य हैं। उनकी दीनता सही थी, लेकिन उत्तर गलत था। वे जो समझ रहे थे कि हम ही तुम्हारे समान मनुष्य हैं, कंडीशन सेम थी। वो भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, लेकिन उत्तर देने का तरीका गलत था। उन्हें लोगों को कहना चाहिए था, लुस्त्रा के लोगों को कहना चाहिए था, उस कलीसिया के लोगों को कहना चाहिए था जिनके सामने उन्होंने जन्म से लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया, जो उन्हें देवता मानकर उनकी उपासना कर रहे थे। उनके सामने कहना चाहिए था, हमारी उपासना मत करो। यही तो वो संदेश है जिसके द्वारा मैंने इस व्यक्ति को चंगा किया है। यही तो वो संदेश है, यही तो वो नाम है जिसके द्वारा यह व्यक्ति अपने पैरों के बल पर खड़ा हो चुका है। जो तुम्हारे पास हम लेकर आए हैं कि यदि तुम यीशु मसीह में विश्वास करो तो तुम्हारे अंदर भी देवता बनने की संभावना आ जाएगी। ये बहुत अद्भुत है। प्रभु ईश्वर ने यही तो कहा था कि यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा तो बहुत फलोगे। यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहेगी तो तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वो स्वयं वो कार्य करता है जिन्हें मैं करता हूँ, बल्कि वह उससे भी महान और सामर्थ्य के और शक्तिशाली काम करेगा। यही बात इस अनुवाद में आज हम सुन रहे हैं कि यदि तुम हमारी उपासना मत करो, यही वह संदेश है जो हम तुम्हारे पास लाए हैं कि यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हारे अंदर भी देवता बनने की संभावना पवित्र आत्मा में प्रकट हो जाएगी। लोगों ने पता लगा लिया कि ये मनुष्य वास्तव में क्या थे। लोगों ने इस विषय में पता लगा लिया कि ये मनुष्य वास्तव में क्या थे। उन्होंने जान लिया कि वे मनुष्य नहीं थे, वे मनुष्यों के रूप में ईश्वर थे। प्रभु ने यही तो कहा है मेरे प्रियो, कोई आपको भरमाने न पाए। परमेश्वर ने यही कहा है उत्पत्ति में कि हम मनुष्य को अपने समान बनाएं। यही बात हम यहाँ पढ़ रहे हैं।
लोगों ने पता लगा लिया ये मनुष्य वास्तव में कौन थे। उन्होंने जान लिया वे मनुष्य नहीं थे, वे मनुष्य के रूप में ईश्वर थे। क्योंकि हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं, पौलुस ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मसीह का वो आत्मा जिसने उसे मृतकों में से जिलाया है तुम में बसा हुआ है, तो प्रभु का वचन कहता है जो चाहे मांगो वो तुम्हें स्वर्ग से दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम में